बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन। बंगाल में नहीं चलेगा अब ममता बनर्जी का स्लोगन खेला होवे। ममता बनर्जी का खेला मुख्यमंत्री शुभेंदु ने किया खत्म। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद एक बड़ी परियोजनाएं और बड़े चेंजेस तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ला ही रही है। इसी बीच बंगाल में अब खेला होवे का खेल भी खत्म हो गया है। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री ने बताया है कि ममता बनर्जी के मशहूर नारे खेला होवे दिवस को अब पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा और 16 अगस्त को अब खेला होवे दिवस की जगह आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा। यानी कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका, जहां एक तरफ 13 से 14 साल की सरकार समाप्त हो चुकी है बंगाल में ममता बनर्जी की, और जो कुछ फैसले और जिस तरीके से जो भी इवेंट बनाए जाते थे टीएमसी के द्वारा, अब उन्हें एक एक कर बदल रही है शुभेंदु अधिकारी की सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 16 अगस्त को कोई जश्न मनाने वाला दिन नहीं है। ये दिन 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स की याद दिलाता है। उस भयानक दंगे ने बंगाल को खून से लथपथ कर दिया था। उन्होंने कहा है कि टीएमसी सरकार इस काले दिन को खेला होवे के नाम पर मनाती थी, लेकिन अब ऐसा बंगाल में नहीं होगा और इसीलिए अब उन्होंने इस दिन का नाम ही बदल दिया है। और अब ममता बनर्जी जिस तरीके से अभी तक सालों से खेला होवे दिवस मनाती आई थी बंगाल में, अब वो नहीं मनाया जाएगा। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री ने सिर्फ ये खेला होवे ही बंद नहीं किया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों के लिए भी बड़ी योजनाओं की घोषणा बंगाल में की है। जैसे कि हमने देखा कि बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कई बड़े फैसले महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को लेकर राज्य की सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जनता को भरोसा भी सरकार के द्वारा दिलाया जा रहा है कि योजना बंद नहीं होगी, स्वास्थ्य कवर हर किसी को मिलेगा। देखिए, जो अभी तक योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा भी बंगाल में दी जाती थी, जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करती थी, आज वो भी केंद्र की तमाम योजनाएं बंगाल के लोगों को मिलने वाली हैं, महिलाओं को मिलने वाली हैं। और सरकार ने ये भी कहा है कि अभी तक टीएमसी सरकार के द्वारा जो लाभार्थियों की या फिर जनता, महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए जो स्कीम्स चलाई गई थी, हम उन्हें भी बंद नहीं करेंगे। बस अपनी तरफ से भी और भी स्कीम्स ऐड की जा रही हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं राज्य की इस सरकार के द्वारा। वहीं आपके लिए बता दें कि टीएमसी सरकार अब सत्ता से बाहर हो चुकी है। एक एक करके ममता बनर्जी के घोटाले सामने आ रहे हैं, टीएमसी के घोटाले सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने अभी सबसे बड़ी जंग है टीएमसी को वापस लेना, क्योंकि ममता बनर्जी के खेमे में जिस तरीके से कम ही लोग अभी बचे हैं, तो ये कहना बहुत ज्यादा नामुमकिन है कि आखिरकार टीएमसी किसके पास है, क्या वो ऋतव्रत बनर्जी की है या ममता बनर्जी की। और आज ममता बनर्जी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है अग्निमित्रा पॉल ने। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल। टीएमसी सरकार 15 साल उन लोगों को समय मिला था, लेकिन सरकार चलाया टीएमसी, ममता बनर्जी नहीं, गुंडा लोग ममता बनर्जी का द्वारा सरकार चलाए। और उसके पहले भी लेफ्ट में हम लोग देखे किस तरह से गुंडागर्दी हुआ, मुरीद झापी, बिजोन सेतु, शाहीबाड़ी, बानतौला, बार बार हम लोग देखे हैं। गुंडा लेकर हम लोग सरकार नहीं चलाते हैं, पिछला सरकार जैसे किए थे। और बंगाल के लोग इसीलिए उनका राय, जो वर्डिक्ट, जो राय हुआ वो दे दिया है, टीएमसी को बर्खास्त कर दिए और 34 साल के बाद लेफ्ट को भी बर्खास्त कर दिया था। हम लोग बंगाल के लोगों के लिए काम करने के लिए आए थे, और बंगाल में कोई गुंडा का जगह नहीं है। जो गुंडागर्दी करेगा, जो आम पब्लिक का पैसा से जो सरकार के बस, ट्रेन, रेल लाइन जो हुआ है, उसको अगर आग जला देगा, उसको अगर क्षति पहुंचाएगा, तो उन्हीं का पैसा से, उन्हीं का प्रॉपर्टी से हम लोग पैसा कॉन्फिस्केट करके उसका भरण करेंगे। तो ये बंगाल के लोगों का राय है।
ये कौन क्या बोलता है, इससे कुछ आता जाता नहीं है। 21 जुलाई को लेकर तृणमूल की दोनों ग्रुप कह रही है अलग अलग 21 जुलाई दिवस पालन करेंगे, इसको ठीक है। कौन सा तृणमूल? तृणमूल तो है ही नहीं। आप कौन सा तृणमूल का बात कर रहे हैं? एक रितो फोटो एक कालीघाट से पता नहीं, तृणमूल तो बहुत सारे है, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। टीटीजी, अब टीएमसी नहीं है, अब टीटीजी उनका नाम हो गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग। अब कौन सा तृणमूल का बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं है। कोई भी तृणमूल हो कर सकते हैं 21 जुलाई, लेकिन कमीशन का रिपोर्ट चाहिए। 21 जुलाई में क्या हुआ था? ममता बनर्जी बोले थे कमीशन बैठाएंगे और रिपोर्ट देंगे। अभी तक बंगाल के लोगों को कमीशन का रिपोर्ट आया नहीं है, तो रिपोर्ट हम लोग को देखना है। और 21 जुलाई का प्रोग्राम करना है तो ब्रिगेड में करिए ना। हम लोग को भी देखना है कि आपका कितना क्षमता है, बंगाल के लोग देखना चाहते हैं, ब्रिगेड में करिए। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी के जितने साल उन्होंने बंगाल में राज किया उस पर तो सवाल उठाई है, और आज बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा किए जा रहे तमाम कामों पर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब पार्टी के ही नेता खगेन मुर्मू की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खगेन मुर्मू। व्यवस्था सुधरेगा, आप कैसे देखते हैं? ये एंटी सोशल लॉ का तो जरूर लागू होना चाहिए बंगाल में। बंगाल में तो एक समय एंटी सोशल प्रोडक्शन स्टेट बन गया था। एंटी सोशल यहाँ से प्रोडक्ट हो रहा था, एक हब भी बन गया था। इसके जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस का है, तृणमूल कांग्रेस का सरकार के हैं। तो ये तृणमूल कांग्रेस ऐसे एंटी सोशल इतना बनाया था, बंगाल में कोई लोग एक्चुअली अपना जो हिस्सा, अपना जो अधिकार किसी का नहीं था, सब अधिकार लूट गया। तो वो लूट रही थी उसी समय बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी के संज्ञान में सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसीलिए एंटी सोशल लॉ बहुत ज़रूरी है। इस लॉ को फिर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ बंगाल के जनता की ओर से। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने जैसे आज 2 महीना में हम लोग देख रहे हैं कि कभी कोई नहीं सोचा बंगाल के, कोई नहीं सोचा। आज देश को तो कोई सोच नहीं पाएंगे क्या आज बंगाल इश्यू हो सकता है। बंगाल में सबसे ज़्यादा कम समय में जल्द से जल्द ज़्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री हमारे माननीय आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है यूसीसी ड्राफ्ट बनाने के लिए, और यूसीसी कैसे इम्प्लीमेंट हो बंगाल में, कैसे देख रहे हैं सर? यूसीसी तो होना ही चाहिए। आज सिर्फ बंगाल नहीं, आज 2-3 स्टेट में तो ऑलरेडी यूसीसी बन गया, जो लागू हो गया। बंगाल में नहीं हुआ, अभी होने वाला है। ये तो बहुत जरूरी है, देश भर होना चाहिए, ताकि यूसीसी हम लोग को एक साथ हम चलेंगे तो एक साथ सब कानून बनेगा तो सबसे अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छा होगा, मैं इसको स्वागत करता हूँ। तो ममता बनर्जी की जो पिछली सरकार रही है, आज उसकी तमाम कमियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिन्हें सुधारा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। और वहीं अब देखना अहम भी रहेगा कि बंगाल सरकार के द्वारा ये जो खेला होवे दिवस का नाम बदला गया है, इस पर क्या कुछ कहना होगा टीएमसी के नेताओं का, जो आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।